3 सितंबर 2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने सुनाया, आज मीठे बच्चे, शरीर पर कोई भरोसा नहीं, इसलिए जो शुभ कार्य करना वह आज कर लो, कल पर नहीं छोड़ो। शुभ कर्म में न देरी करो, सांसों का भरोसा नहीं। जिंदगी को सफल अब करो, सांसों का भरोसा नहीं। तो इन सांसों का कोई भरोसा नहीं। प्रश्न है, अपना खाना आबाद करने अर्थात माला माल होने की युक्ति क्या है? उत्तर से बाबा को अपना बच्चा बना दो तो वह तुम्हें 21 जन्मों के लिए माला माल कर देंगे। यह एक ही है जो सबका बच्चा बन सबका खाना आबाद कर देते हैं। परंतु कई डरते हैं, समझते शायद सब कुछ देना पड़ेगा। बाबा कहते डरने की बात नहीं, तुम अपने बच्चों आदि को संभालो, उनकी पालना करो, परंतु याद इस बच्चे को करो। बाबा ने कहा चलो ठीक है, धन मत दो, तन मत दो, बच्चों को संभालो, उनकी पालना करो, सारा समय उन्हीं में दो, लेकिन उनकी पालना करते करते भी इस बच्चे को याद करो। तो भी वह इतना भोला है कि इतने में ही तुम्हारा बेड़ा पार कर देगा। तो बाबा ने कहा उनकी पालना करो, परंतु याद इस बच्चे को करो तो तुमको लाल कर देगा। अगर इस बच्चे पर बलि चढ़े तो तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। ओम शांति। इस समय सब सेंटर्स पर जो भी बच्चे बैठे हुए ज़रूर समझते होंगे कि हम शिव बाबा के महावाक्य सुनते हैं और कोई ऐसी संस्था नहीं होगी, क्योंकि शाखाएं तो बहुतों की है ना। बलुआ टैप आदि भी भरते होंगे, जहाँ उनकी हेड ऑफिस होगी, जहाँ उनका गुरु रहता होगा, उनको ही याद करते होंगे। निराकार परम पिता परमात्मा को तुम्हारे सिवाय कोई भी याद नहीं करते होंगे। इस संगम समय पर ही पारलौकिक बाप आते हैं, बच्चों को बैठ परिचय देते हैं और बच्चे निश्चय बुद्धि हो उसी धुन में रहते हैं। बाबा ने कहा और बच्चे निश्चय बुद्धि हो करके बाप की याद की धुन में रहते हैं। परमपिता परमात्मा इस समय ही क्या करते? मुरली चलाते हैं। ओ बाबा तेरी मुरली बड़ी है निराली। शास्त्रों में भी है कि कृष्ण मधुबन में मुरली बजाते हैं, लेकिन वास्तव में बांस की मुरली कोई बजाएगा तो कितने दूर तक गूंजेगी। ये ज्ञान की मुरली है। जहाँ का जो समय होता उसी समय मुरली की तड़फन शुरू हो जाती है। मधुबन तो मुख्य है एक, बाकी सब जगह मुरली जाती है। मनुष्यों की बुद्धि में तो है कृष्ण मुरली बजाते हैं, शिव बाबा मुरली चलाते हैं। ये किसकी बुद्धि में कभी आ ना सके, ये किसको पता नहीं है। जहाँ जहाँ तुम्हारे सेंटर्स खुलते हैं सभी ये समझते हैं शिव बाबा की मुरली बजती है ब्रह्मा द्वारा, जो फिर सब ज्ञान गंगाएं सुनकर औरों को सुनाती हैं। बुद्धि में तो शिव बाबा याद है ना, बुद्धि में तो शिव बाबा याद है ना। शिव बाबा जिसको भगवान कहा जाता है, शिव बाबा मुरली सुनाते, ये कोई भी शास्त्रों में नहीं है। तुम बच्चे कहाँ भी हो समझते हो ये मुरली जो छपकर आई है शिव बाबा की ही आई है। शिव बाबा बगैर कोई सिखला नहीं सकते, ऐसी बातें कोई मनुष्य सुना नहीं सकते। बाप ही कहते हैं मुझे याद करो तो मैं बरसा दूंगा। बाबा बच्चों को समझाते रहते हैं मामेकम याद करो, और कोई भी नाम रूप को याद नहीं करो। किसी के भी नाम रूप में फंसे तो मरे, क्योंकि कोई भी मनुष्य को सुख दे नहीं सकता। साकार मनुष्यों के फोटो आदि तो जन्म जन्मांतर इकट्ठे करते आए हो,
उपासना करते आए हो। देवताओं आदि के चित्र रखना ये सब तुम्हारा छूट जाता है। भक्ति मार्ग में आत्माएं बाप को याद करती हैं। शरीर को तो तब याद करते जब देह अभिमानी बनते हैं। बाप घड़ी घड़ी कहते अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो। आत्मा ही पतित दुखी बनी है। आत्मा कहती है मैं महाराजा था, अब रंक बन गया। तुमको अब स्मृति आई है हम बाबा के बच्चे हैं। बाप से हमने वर्षा पाया था। अब बाप कहते सबको बाप का परिचय दो। इन जैसा शुभ कार्य कोई होता नहीं। बाप का परिचय देना इससे ज़्यादा शुभ कार्य कोई होता नहीं। इस शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। बाबा ने कहा इस शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। शरीर पर तो कोई भरोसा नहीं है, ना जवान पर ना बूढ़े पर, इसलिए जो कुछ करना है सो आज करना चाहिए। जो कल करना है वो आज कर ले, जो आज करना है वो अब कर ले। आजकल करते करते काल खा जाएगा। बाप ने कितनी बड़ी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोली है, जिससे हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस मिलती है। हेल्थ भी, वेल्थ भी, हैप्पीनेस भी। बाबा ने कहा हेल्थ वेल्थ है तो हैप्पी है ही। अगर किसी का शरीर स्वस्थ है और धन भी बहुत है तो खुशी तो अपने आप ही आ जाएगी। धन बहुत है, शरीर स्वस्थ नहीं है तो भी खुशी नहीं आ सकती। शरीर स्वस्थ है, धन नहीं है तो भी खुशी नहीं आ सकती। निरोगी काया है, धन है तो मनुष्य सुखी है। तो बाप कहते हैं जिसको शुभ कार्य करना है कर लो। से बाबा कहते हैं जिसको शुभ कार्य करना है कर लो कमाई 21 जन्म की आया है बाबा कराने। 5 खोटे सिक्के देकर खरीदो, बाबा के पास है ज्ञान के खजाने। सिर्फ 3 पैर पृथ्वी लेकर ये हॉस्पिटल खोलो। सबको बाप का परिचय दो। बाप स्वर्ग का रचयिता तो जरूर बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। भारतवासियों को वर्षा था ना, इन बातों को भारतवासी सहज समझ सकेंगे। भगवान को ढूंढने के लिए मंदिर हैं। आर्य समाजी लोग तो देवताओं को बिल्कुल मानते ही नहीं, इसलिए समझते ये चित्र आदि जो बनाए हैं वह सब पाखंड है। आर्य समाजी बिल्कुल ही देवी देवताओं को मानते नहीं। विघ्न तो बहुत पड़ते रहेंगे, समझाना तो बड़ा सहज है। बाप का फरमान है जल्दी मेरे साथ सगाई तो कर दो। सगाई करने से ही वर्षे के हकदार बन सकते हैं। बाप रूहानी सर्जन है, तुम उनके बच्चे कहलाते तो तुम भी सर्जन ठहरे। जरूर आत्माओं को ज्ञान इंजेक्शन लगाना पड़े। मन मनावो, ये बड़े ते बड़ा इंजेक्शन है। बाबा की याद से ही सब दुख दूर हो जाते हैं। योग से पुण्य आत्मा बन जाते हो। ये एक ही दवाई है योग की। बच्चा जन्मता है, बाप की गोद में जाता है और वर्षे का मालिक बन जाता है। बच्चा जन्मा, बाप की गोद में गया, जो भी प्रॉपर्टी है उसका मालिक बन गया। तुमको अभी पता है कि हम बेहद के बाप से वर्षा लेते याद से। याद में ही अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं, इसलिए याद को पक्का करते जाओ। सिर्फ 3 पैर पृथ्वी के लेकर ये हॉस्पिटल खोलो। ये 3 पैर है ना, बाबा ने कहा ये 3 पैर है ना। नहीं तो ऐसी ऊंच कॉलेज के लिए तो 50-60 एकड़ ज़मीन होनी चाहिए, जहाँ बहुत मनुष्य आकर पढ़ें, ज्ञान इंजेक्शन लगाते जाएं। गायन भी है कि 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिले थे और फिर विश्व के मालिक बन गए। तुम विश्व के मालिक बनते हो ना। 3 पैर पृथ्वी के कोई बड़ी बात नहीं, फिर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। फाउंडेशन लगाया तो कितने सेंटर्स खुल गए, कितने कौड़ी जैसे से हीरे जैसा बनते हैं। करने वालों को ही बहुत फ़ायदा है। बहुतों के कल्याण के लिए ही हॉस्पिटल अथवा कॉलेज खोले
जाते हैं। ये भी ऐसे है, बाहर में बोर्ड लगा दो, क्लिनिक फॉर हेल्थ वेल्थ 21 जन्मों के लिए। हिंदी में कहेंगे 100% पवित्रता सुख शांति का चिकित्सालय, परंतु बच्चों में सर्विस करने का शौक नहीं। कुटुंब आदि के जाल को मकड़ी की जाल कहा जाता है। कुटुंब आदि का जाल कैसा है? मकड़ी का जाल। बाबा ने कहा मकड़ी का जाल कहा जाता है, जाल में खुद फंस जाते हैं। बाप आकर रावण रूपी मकड़ी के जाल से निकालते हैं। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे, यहाँ भी आप ही अपनी जाल में फंस मरते हैं। ये है ही रावण का राज्य। कितनी बड़ी बड़ी रावण की जाल है। बाबा कह रहे कितनी बड़ी बड़ी रावण की जाल है सारी सृष्टि पर। सभी शोक वाटिका में बैठे हैं। इस रावण की जाल में सब साधु संत आदि फंसे हुए, वह भी छूटे नहीं हैं। अब बाप कहते इन सबको भूल अपने को आत्मा निश्चय करो और सबको यही रास्ता बताते रहो। यह सृष्टि चक्र का राज दूसरा कोई बता नहीं सकते। बाप कहते इन सबको छोड़ मामे कम याद करो, याद से ही तुम्हारे सब पाप मिट जाएंगे। शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। बाबा कह रहे शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। मिसाल भी देते, देरी करते करते मर जाते हैं। फिर भोग पर जब वह आत्मा आती है तो फिर बहुत रोती है कि समझाया तो बहुत गया था लेकिन हमने नहीं मानी। फिर बोला जाता देखो तुमने देरी की, आजकल करते करते काल खा गया। अब ज्ञान तो उठा नहीं सकते हो, ऐसे ऐसे उलाना दिया जाता है। बहुत बच्चे ख्याल करते अच्छा कल ये करेंगे, फिर मर जाते। इसलिए समझाया जाता मोह छोड़ दो। मोह ही तो नहीं करने दे रहा। लौकिक संबंधी तुम्हारा कोई कल्याण करने वाले नहीं है। लौकिक संबंधी तुम्हारा कोई कल्याण करने वाले नहीं है। ये शिव बाबा अब तुम्हारा बच्चा बनते हैं। बाबा करे मैं तुम्हारा कौन बन गया? बच्चा। कहते तुम मुझे वारिस बनाओ तो मैं तुम्हारी बहुत सेवा करूँगा। इसलिए बाबा पूछते भी हैं आपको कितने बच्चे हैं। बाबा पूछते आपको कितने बच्चे हैं। मुझे शिव को अपना बच्चा बनाया तो माला माल हो जाएंगे। शिव बाबा कहते मुझे शिव बाबा को अपना बच्चा बनाया तो तुम माला माल हो जाएंगे। 21 जन्मों के लिए, एक जन्म के लिए नहीं, 21 जन्मों के लिए। कन्या तो अपने घर जाती है, बच्चे के लिए कितना हैरान होते हैं। बच्चा नहीं होता तो दूसरी तीसरी शादी भी करते हैं। बाप कहते हुए लौकिक बच्चे तो तुम्हारी कुछ भी सेवा नहीं करेंगे। शिव बाबा कहते आपके लौकिक बच्चे तो आपकी कुछ भी सेवा नहीं करेंगे। यही एक सबका बच्चा बनता है। वो भी कैसा बच्चा? सपूत बच्चा। जब तक सांस रहेगी तब तक तुम्हारा साथ छोड़ करके नहीं जाएगा, साथ ही रहेगा जीते जी और मरने के बाद भी। एकदम सबका खाना आबाद करने, परंतु कई डरते हैं कि सब कुछ देना पड़ेगा। क्या होगा? बाप कहते अपने बच्चों आदि की पालना तो करनी है, परंतु याद इस बच्चे को करो, ये तो तुमको लाल कर देगा। काशी के मंदिर में जाकर बलि चढ़ते हैं, समझते शिव पर बलि चढ़ने से जीवन मुक्ति मिलनी है। वास्तव में बात यहाँ की है, कहाँ की बात कहाँ ले गए हैं। बलि चढ़ना चाहिए शिव बाबा पर, बलि चढ़ जाते हैं काशी में जा कर के। अगर तुम इस बच्चे पर बलि चढ़े तो ये तुम्हारी बहुत सेवा करेंगे, स्वर्ग में महल दे देंगे। वह बच्चा तो कुछ भी नहीं करेगा, करके ब्राह्मण आदि खिलाएंगे। तुम्हारा शरीर छूट जाएगा तो करके 13वें दिन 13 ब्राह्मण खिला देंगे। मनुष्य दान पुण्य आदि जो करते सो अपने लिए ही करते हैं। तो ये हॉस्पिटल खोलना कितना पुण्य। साहूकार लोग तो 10-15 हॉस्पिटल खोल सकते हैं,
ये पैसे आदि तो सब खत्म हो जाएंगे। तुम किराए पर मकान लेकर 50,000 में 50 हॉस्पिटल खोल दो। बाबा कह रहे तुम किराए पर मकान लेकर के 50,000 में 50 हॉस्पिटल खोल दो, फिर वह आप ही अपने पैर पर खड़े हो जाएंगे। बाप कितनी सहज युक्तियाँ सर्विस की बताते हैं। गंगा के कंठे पर जाकर सर्विस करो, अपनी पीठ पर ये बाबा का पर्चा लगा दो। बाबा ने कहा तुम निकलोगे तो क्या होगा, सब तुम्हारी पीठ पर भगवान का संदेश पढ़ते रहेंगे, लेकिन इतना निरंकारी भी होना चाहिए। आप ही पढ़ते रहेंगे। देह अभिमान छोड़ना है। बाबा कहते लेकिन इसमें तुम्हें क्या करना पड़ेगा, देह अभिमान छोड़ना पड़ेगा। कोई साहूकार ऐसे करे तो सब कहेंगे वाह। कोई साहूकार पद पोजीशन वाला, ऊंच पद वाला अगर ये काम करे तो सब कहेंगे वाह। इनको तो देह अभिमान बिल्कुल नहीं है। बाप का परिचय देना है। बाप स्वर्ग का रचयिता, फिर हम नरक में क्यों पड़े हैं। हमारे माता पिता स्वर्ग रचने वाले, तो हम नरक में क्यों पड़े हैं। अभी बाप आए हैं कहते दे के सब संबंध छोड़ मुझे याद करो। भारत स्वर्ग से नरक कैसे बना, लक्ष्मी नारायण ने 84 जन्म कैसे लिए। आओ तो हम तुमको कथा सुनाएं, सतयुग से लेके कलयुग अंत संगम तक ढेर इकट्ठे हो जाए। बाबा कहते तुम्हारी ऐसी रसीली बातें सुन करके ढेर इकट्ठे हो जाएंगे। पतित पावनी गंगा को भी कहते तो जमुना को भी कहते हैं। अच्छा, गंगा पतित पावनी है तो एक को पकड़ो ना, एक तरफ गंगा को भी पतित पावनी, दूसरी तरफ जमुना को भी पतित पावनी। तो गंगा जमुना दोनों ही पतित पावनी है, तो एक को पकड़ो ना, तो कम से कम एक में विश्वास रहेगा तो मेहनत से तो छूट जाएंगे, नहीं तो कभी इधर भागेंगे कभी उधर भागेंगे। अब तुम बच्चों ने ड्रामा को जाना तो फिर समझाना है। अगर औरों को रोशनी नहीं देंगे तो कौन कहेंगे कि इनकी बुद्धि में रोशनी है। सर्जन इंजेक्शन लगा ना सके तो उनको सर्जन कौन कहेगा। तुम बच्चों को सारी रोशनी मिली है, 84 जन्मों का राज बुद्धि में है। तुम इस ड्रामा को और एक्टर्स की एक्ट को जानते हो। ऊंचे से ऊंच एक्ट है बाप की, बच्चों के साथ पाठ बजाते हैं। तुम भारत को स्वर्ग बनाते हो, परंतु हो गुप्त इनकॉग्निटो। नॉन वायोलेंस शिव शक्ति सेना, उनकी सब बातें जिस्मानी है। कितने कुंभ के मेले में जाते हैं, यहाँ जिस्मानी कोई बात नहीं। तुम उठते बैठते चलते यात्रा पर हो, याद से तुम पावन बनते हो। बाबा कहते तुम कर्म करते समय भी शिव बाबा को याद करो, क्योंकि कर्म तो तुम बहुत समय तक करते हो, फुर्सत तुम्हें बहुत कम मिलती है। फुर्सत के समय बाबा को बैठ करके याद करेंगे तो बहुत कम समय याद कर पाएंगे। कर्म करते हुए बाबा को याद करेंगे तो तुम्हें बहुत सारा समय मिलेगा। बाबा ने कहा तो वह फिर कह देते सब में परमात्मा, फ़र्क हो गया ना। बाप कहते जहाँ भी बैठो मुझे याद करो, फिर सर्विस भी करनी चाहिए। ऐसे नहीं याद ही याद में रहो तो परमात्मा का संदेश कौन देगा, तो सर्विस भी करनी चाहिए। मंदिरों में बहुत वक्त जाते हैं, बस ये चित्र पीठ पर लगा दो। या तो बाबा कह रहा है ये चित्र पीठ पर लगा दो। कौन ऐसा महारथी बच्चा निकलेगा जो चित्र पीठ पर लगा करके चारों तरफ घूमेगा। बाप का परिचय देते रहो। युक्तियाँ तो बहुत बतलाते हैं, शमशान में जाकर समझाओ, वहाँ पर इंसानों को बहुत वैराग्य होता है। शमशान जैसा वैराग्य उन्हें कहीं नहीं होता है, तो शमशान में जा कर के समझाओ। बाबा ने कहा निराकार बाप की महिमा और श्री कृष्ण की महिमा। बाप अब बताओ गीता का भगवान कौन। बाबा ने कहा शमशान घाट में जा कर के समझाओ, पहले निराकार से बाबा की महिमा और फिर श्री कृष्ण की महिमा, फिर उनसे पूछो बताओ गीता का भगवान कौन। साथ में चित्र भी हो, सर्विस तुम बहुत कर सकते हो।
फीमेल करे व कोई कुमारी करे तो अहो सौभाग्य। तो बाबा ने कहा अहो सौभाग्य। कन्या तो सबसे अच्छी, उसके पास कोई बंधन है नहीं। कन्याओं का कन्हैया बाप है निराकार। कन्हैया कृष्ण नहीं था, ये है बाप। बाप को ख्याल आता है कि बच्चों को कैसे सिखलाऊं। कल्प पहले भी ड्रामा अनुसार ऐसे ही समझाया था, फिर आज समझाता हूँ। तो तुमको भी अंधों की लाठी बनना चाहिए। जिन बच्चों को परिचय मिलता हुआ फिर औरों को ले आते, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, मुक्ति का मार्ग दिखाते चलो। तो जिनको निश्चय बैठता है, जिनको परिचय मिलता है, तो वह दूसरों को भी बताते, जिनको सुख का अनुभव होता है, जिनके जीवन में परिवर्तन आता है, तो वह औरों को भी सुधारने की कोशिश करते हैं। उसका भी पुण्य होता है। बाबा ने कहा तो तुमको भी अंधों की लाठी बनना चाहिए। बाबा ने कहा तुमको भी अंधों की लाठी बनना चाहिए। जिन बच्चों को परिचय मिलता हुआ फिर औरों को ले आते हैं, उसका भी पुण्य होता है। अपने पास हिसाब रखो, जितना करेंगे फल तो मिलेगा ना। इंसान दे ना दे, भगवान तो जरूर देगा। उसके कार्य में एक कदम भी रखा ऐसा हो नहीं सकता कि वह देने के लिए बधा हुआ ना हो। इंसान भूल जाएगा, भगवान तो एक कण भी तुम्हारा रखने वाला नहीं है। कोई को ले आते तो उनका भी बहुत कल्याण हो जाता है। इस धंधे में बच्चों का बहुत अटेंशन चाहिए। सर्विस नहीं करेंगे तो मिलेगा क्या? सर्विस सर्विस और सर्विस। तुम कहते भी हो हम गॉड की सर्विस पर है, घर की सर्विस भी भल करो। बाप शिक्षा देते बच्चों को कभी बेकार में नहीं जाने देना। जितना हो सके अपनी रचना को बचाने का पुरुषार्थ करो। आपको ज्ञान बुद्धि में बैठा है तो अपने बच्चों को भी बचाने की कोशिश करो। अगर वह तुम्हारी आज्ञा नहीं मानते तो जैसे ना फरमानदार ठहरे। अगर उसको धन दिया और उसने उससे पाप कर लिया तो उसका दंड तुम्हारे सिर पर आ जाएगा। बाबा तो राय देते हैं ना, परंतु बहुत है जो करके पीछे बताते हैं। तो बच्चों को सर्विस के लिए अनेक प्रकार की युक्तियाँ बताते हैं। तुम बच्चों को यही धंधा करना है। ट्रेन में भी यही सर्विस करते रहो तो बाप भी खुश होगा। कितने डिब्बे होते हैं एक ट्रेन में? बाबा ने कहा टिकट ले लो, 20 रुपए की, 50 रुपए की। 1 घंटा में जहाँ तक ट्रेन पहुँचे वहाँ तक एक एक डिब्बे में जाके बाबा का संदेश दो और भविष्य 21 जन्मों के लिए सदा सुख का वर्षा मिल जाएगा। फिर बाबा ने कहा अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, माया ने जो बहुत बड़ी जाल बिछाई है, अब बाप की याद से उस जाल से निकलना है। शुभ कार्य में लग जाना है, किसी देदारी की जाल में नहीं फंसना है। सबसे मोह निकाल देना है। नंबर 2, ज्ञान की जो रोशनी मिली है वह सबको देनी है। देह अभिमान को छोड़ भिन्न भिन्न युक्तियों से सर्विस करनी है। अंधों की लाठी बनना है। वरदान, अनेक प्रकार के भावों को समाप्त कर आत्मिक भाव को धारण करने वाले सर्व के स्नेही भव। अनेक प्रकार के भावों को समाप्त कर आत्मिक भाव को धारण करने वाले सर्व के स्नेही भव। स्पष्टीकरण, देह भान में रहने से अनेक प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं। कभी कोई अच्छा लगेगा तो कभी कोई बुरा लगेगा। आत्मा रूप में देखने से रूहानी प्यार पैदा होगा। आत्मिक भाव, आत्मिक दृष्टि, आत्मिक वृत्ति में रहने से हर एक के संबंध में आते हुए अति न्यारे और प्यारे रहेंगे। तो चलते फिरते अभ्यास करो मैं आत्मा हूँ। इससे अनेक प्रकार के भाव स्वभाव समाप्त हो जाएंगे और सबके स्नेही सुतह बन जाएंगे। स्लोगन है, जिसके पास उमंग उत्साह के पंख हैं उसे सफलता सहज प्राप्त होती है।
जिसके पास उमंग उत्साह के पंख उसे सफलता सहज प्राप्त होती है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। चलेंगे हम उस प्यारे पिता परमात्मा के पास। सबसे पहले अपने को देखेंगे। मैं 7 गुणों वाली, 7 गुणों से भरपूर सतोगुणी आत्मा हूँ। 7 गुण मेरे अंदर है। 7 तरह की किरणें निकल के, 7 रंग की किरणें निकल के चारों तरफ फैल रही है। मैं आत्मा पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ। प्यारे पिता परमात्मा ने बाप टीचर सतगुरु में आकर के मुझे प्यार से पालना दी, शिक्षा दी और साथ ले जाने की तैयारी करा रही है। अब मैं आत्मा 7 गुणों से सजी हुई हूँ। अपने घर वापस जा रही हूँ। सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा से मिलने के लिए इस देह रूपी वस्त्रों से अलग उड़ रही हूँ, चमकते हुए सितारे के रूप में। 7 रंग की किरणें निकल के विश्व के कोने कोने में फैल रही है। सारा विश्व सुख शांति का अनुभव कर रहा है। सारे विश्व की आत्माओं के पास मेरी शक्तियां पहुंच रही हैं। अब मैं आत्मा नीले आसमान में विचरण कर रही हूँ। संपूर्ण अंतरिक्ष में अपनी शक्तियां फैला रही हूँ। उससे भी ऊपर सूरज चांद सितारों से पार होती हुई मैं आत्मा चली जा रही हूँ। सूक्ष्म वतन फरिश्तों की दुनिया, जहाँ फरिश्तों के बादशाह ब्रह्मा बाबा बैठे हुए हैं। मैं आत्मा उससे दृष्टि लेती हुई आगे बढ़ रही हूँ। पहुँच जाती हूँ हल्के सुनहरे लाल रंग के आसमान में, जहाँ चमकता हुआ दिव्य सितारा है। वही मेरा श्री बाबा है। मैं आत्मा बाबा के सन्मुख हूँ। बाबा से रूहान कर रही हूँ। बाबा, आपने बाप रूप में मुझे वो पालना दी जो कोई दे नहीं सकता। आपने टीचर के रूप में मुझे आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाया, रचता रचना का पूरा ज्ञान दिया। प्यारे बाबा, सदगुरु के रूप में आपने 21 जन्मों के लिए सदगति कर दी। मुझसे ज्यादा भाग्यशाली दुनिया में और कौन हो सकता है। मैं दिव्य चक्षु के द्वारा सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा को निहार रही हूँ। उनकी एक एक शक्ति मुझे पावन बना रही है। उनकी शक्तियाँ मुझे पापों से मुक्त कर रही हैं। मैं आत्मा से बाबा की शक्ति से भरपूर होकर वापस आ रही हूँ। परम धाम से नीचे, सूक्ष्म वतन से नीचे, तारागढ़ से भी नीचे, चंद्रमा से भी नीचे, सूरज से भी नीचे। अब मैं आ जाती हूँ नीले आसमान से भी नीचे। मेरी सर्व शक्तियाँ सृष्टि ग्लोब पर पड़ रही हैं। सारे विश्व की जीव जंतु, सारे प्राणी उस सृष्टि ग्लोब के आसपास हैं। मेरी शक्तियाँ उन्हें पावन बना रही हैं। अब मैं आत्मा आ जाती हूँ अपने देह रूपी वस्त्रों के पास।
आकर के दोनों भ्रमों के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। मेरा प्रकाश चारों तरफ फैला हुआ है। मेरी शक्तियाँ वातावरण को शुद्ध कर